डिक्की भाई का एक मामला आया और उसमें फिर बिग ब्रदर का एक करैक्टर बिल्ड किया गया। और अब वो बिग ब्रदर का जो करैक्टर है, वो मेरा ख़्याल है कि वो मोहसिन नकवी साहब और शहर बानो नकवी साहब जो हैं, एएसपी साहिबा, उनके मामले में भी मेरा ख़्याल है कि वो एक्टिव हो चुका है, आई थिंक। एएसपी नकवी का ये हैं प्रॉक्सीज़ हैं। ये एएसपी नकवी जो हैं, उनका मामला ये डॉक्टर्स के साथ हुआ और सोशल मीडिया पे जब आना शुरू हुआ, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, तो ये प्रॉक्सी है। और एएसपी नकवी के बारे में 1, 2, 3 वो पूरी की पूरी कैंपेन चल रही है और डॉक्टर साहब मैदान में आ गए। ज़ाहिर है आप एक आई सर्जन हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन किया। जब आप वो डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल, वो भी महफूज नहीं और आप उससे 14 लाख रुपया निचोड़ लेते हैं और गन पॉइंट पे लेते हैं, तो ज़ाहिर है वो फट पड़ा और उसको भी कोई ना कोई बिग ब्रदर मिल गया है। और बिग ब्रदर मिला है तो उसने फिर सारी कहानी बयान कर दी है। अब एएसपी मोहसिन नकवी हैं, वो आज इंस्टाग्राम पे आई हैं और उन्होंने बड़ी बयाबात की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा जनाब कि ये मेरे सामने पड़ा है उनका इंस्टाग्राम पे। अब ये हैरत है कि सोशल मीडिया पे ये सारी डिस्कशन हो रही है कि इल्ज़ाम लग रहा है और एएसपी शहर बानो नकवी ने जो तनाज़ा है उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बयान कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी मेरी ज़ाती शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ज़ाती शोहरत के लिए इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ और उन्होंने ये मकाम जो है बड़ी मेहनत से हासिल किया है। ये अब शहर बानो नकवी जो हैं, हैरत होती है कि मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। मामला है एक लीगल है और एक इल्ज़ाम लगा है 14 लाख रुपए का और वो बंदा डरा हुआ नहीं है और डॉक्टर साहब जो हैं वो मौजूद हैं और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब मेरे साथ ये हुआ और कोई ऐसा नहीं है ढके-छुपे अंदाज़ में, वो बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ। तो जब वो हुआ तो उसका इंक्वायरी होनी चाहिए और बार-बार मरियम नवाज़ साहिबा को भी बताया जा रहा है, उन तक भी शहबाज शरीफ साहब को टैग किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल तक को टैग किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सर हमें इंसाफ दें। लेकिन एएसपी शहर बानो नकवी के बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई और ना ही आईजी साहब हरकत में आए, ना ही वज़ीर आला पंजाब हरकत में आई, ना ही मोहसिन नकवी साहब हरकत में आए और कोई भी हरकत में नहीं आई। वो हरकत जो कि हमने देखी एफआईए के साइबर विंग में और पूरे का पूरा साइबर विंग ही उठा लिया गया और एडिशनल डायरेक्टर जनरल से लेके एक इंस्पेक्टर तक को उठा लिया गया और उनसे इस्तीफे भी ले लिए गए और उनको जेलों में भी डाल दिया गया, वो सब कुछ। लेकिन हमें वो अभी तक एसपी शहर बानो नकवी के मामले में वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता ही है कि कोई बिग ब्रदर है जो कि मैदान में आ चुका है और बिग ब्रदर जो है वो अब अपना काम करेगा और ये एसपी शहर बानो नकवी जो हैं वो मेरा ख्याल है कि वो एक बहाना है, बल्कि असल मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो निशाना है और उन तक मामला पहुंचने की उनका भी जो कच्चा चिट्ठा है वो भी तैयार किया जा रहा है। उसकी रीज़न है कि लाहौर इस्लामाबाद में एक साल में 140 कत्ल हुए। इस्लामाबाद में 140 कत्ल हुए और 20 कीमती गाड़ियां छीन ली गईं। डकैतियों की वारदातें इससे और अलग हैं और इतना ज़्यादा वफाकी दारुल हुकूमत में क्राइम जो है वो और इतने ज़्यादा कत्ल, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है वफाकी दारुल हुकूमत में, क्योंकि किसी भी मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेना हो तो इस्लामाबाद कौन सा, वफाकी दारुल हुकूमत में क्या है, तमाम सफारत खाने मौजूद हैं और हर सफारत खाना इसको मॉनिटर करता है। तो आपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने की कारकर्दगी ये आ चुकी है कि ये इस्लामाबाद की हालत है कि उन्होंने पुल बना लिए और सड़कें बना दी, नहीं पुल भी नहीं, सड़कें भी नहीं। वो ख़ुसूसी एलची के तौर पे उन्होंने अपना काम किया सिर्फ़ और सिर्फ़ और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो पीएसएल को भी देखते हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं अनअनाउंस्ड और वो ख़ुसूसी एलची भी हैं जनाब फील्ड मार्शल के, तो वो सब कुछ हैं और वो ख़ुसूसी एलची के तौर पे वो ईवान सदर में भी राब्ते में हैं और जनाब रावलपिंडी में भी राब्ते में। तो इस तरीके से ये काम एएसपी मोहसिन नकवी साहब और एएसपी शहर बानो नकवी और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब, तो ये इनका जो मीडिया में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि
शहर बानो नकवी साहब के लिए कि जनाब इसको सिंपल मैटर के तौर पे ना लें, और ये आपने इंस्टाग्राम पे जो बयान किया है, उससे मसला हल नहीं होगा। ये एक खालिसतन आप पे 14 लाख रुपए का और एक शख्स को, एक फैमिली को हरास करने का इल्ज़ाम है, और मिसयूज़ ऑफ पावर्स का है, और ये सब कुछ जो है उसको इंस्टाग्राम पे बयान करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फील्ड मार्शल कहते हैं ये शैतानी मीडिया है, और शैतानी मीडिया जो है वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को, एक पुलिस अफ़सर को, ज़िम्मेदार अफ़सर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आपने इंस्टाग्राम पे इस सारे मामले को बयान कर दिया है, और एक ऑफ़िशियल मैटर है, और उस ऑफ़िशियल मैटर को आप ने बना दिया है ज़ीनत। कहाँ की ज़ीनत बनाया है? आपने ज़ीनत बना दिया है सोशल मीडिया की। तो ये सोशल मीडिया का ये मामला इतना सिंपल नहीं है। मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहूँगा कि ये आपको आपका ये जो मैंने आपको पढ़ा है कि मामला रकम की अदायगी के बाद मुझ तक पहुँचा, और ज़ाती शोहरत के लिए मुझ पर इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ, क्योंकि मैंने ये मुकाम दिन-रात सख्त मेहनत के बाद हासिल किया है। सोशल मीडिया वाले याद रखें कि मिस इन्फॉर्मेशन गुनाह है, और शुक्र करें कि उन्हें अदालत लेकर नहीं जा रही। डॉक्टर अली ज़ैन के इल्ज़ामात पर एसएसपी शहर बानो नकवी ने ये बात की है। नहीं जनाब, ये एक सीरियस इश्यू है एएसपी नकवी साहबा, और सोशल मीडिया पर जवाब देने के बजाय आप इसे आइन और कानून के मुताबिक हल करें, और आइनी और कानूनी फोरम पर लेकर जाएँ, और वरना ये मैं आपको बता दूँ कि इसे एक बिग ब्रदर देख रहा है, और आप समझदार हैं, और आप गिरदोपेश में देखें, ये मामला इतना सिंपल नहीं है, सादा नहीं है। आप एक मोहरे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और आप प्रॉक्सी के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और इसलिए मीडिया को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ये ना सोशल मीडिया का मसला है, ना डिजिटल मीडिया का मसला है, बल्कि ये मसला आपके घर को आग लगी, घर के चिराग से। ये ज़ाहिर है जब एक चीज़ हद से बढ़ जाती है, तो फिर मामला जो है वो गिरफ्त में आते हैं, और रडार रियासत कभी भी अंधी नहीं होती, और देख रहे हैं, और जब हाथी हाथी से टकरा रहे हों, तो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो इधर-उधर हाथ से निकल जाती हैं। बहरहाल अगली है जी है मामला रज्ज भट्ट की धुलाई हुई है जी आज, और कराची में। तो वुकला ने मारा है, और मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि वुकला जो हैं, जुडिशरी के साथ इतना कुछ हो गया, और जजेस जो हैं, आपका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आपका वो अ, वहाँ पे एक गैर आइनी, और गैर आइनी चीफ जस्टिस बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उनका हक नहीं मिला। जस्टिस मोहसिन नकवी साहब आइनी चीफ जस्टिस हैं, उनको नहीं मिला। पूरी की पूरी जुडिशरी का सत्यानाश कर दिया गया, और आप एक रजब भट्ट को उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, और ये किसके कहने पे फाड़े हैं आपने? क्यों फाड़े हैं? और वजह क्या है? क्यों बिला वजह आप एक अभी, क्योंकि वुकला की एक तहरीक चलनी है। वुकला ने मोमेंटम पकड़ना है आने वाले दिनों में, और एक तगड़ी तहरीक जो है वो जन्म ले रही है। तो ऐसे मौके पे आपने एक रजब भट्ट, एक लेमैन को आपने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको गालियाँ दे दी, उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए, और आपने कहा कि वुकला के साथ हम ये कर नहीं करेंगे, और भई आपकी पूरी की पूरी जुडिशरी जो है उसको बुलडोज़ कर दिया गया। आप उस वक़्त खामोश हैं, उस मसले पे। आपका आइन जो है, वो बर्बाद कर दिया गया, बुलडोज़ कर दिया गया। आप खामोश हैं, और आप बिल्कुल गुस्से में नहीं आ रहे, और आप बायकॉट नहीं कर रहे अदालतों का। आप जजेस के उन जजेस के साथ खड़े नहीं हुए, जो इस्तीफ़े दे के चले गए, और क्योंकि बेंच की जो असल ताकत है, वो बार होती है, और बार जो है, वो बिल्कुल धनिया और सत्तू पी के, सर्दियों में भी धनिया और सत्तू पिए हुए हैं, और वो हिल नहीं रही। तो इसलिए ये रजब भट्ट की जो धुलाई है, ये मुझे लगता है कि ये एक मैनिपुलेटेड है, और एक तवज्जो हटाने के लिए, और एक असल इश्यू से हटाने के लिए ये की है। ये दुरुस्त नहीं है। जिसने भी की है और जिसने भी करवाई है, ये मामला वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये डायवर्जन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है जनाब। तो लिहाज़ा नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए इंटरव्यूज़ जो हैं वो सिलसिला, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब, मरीम साहबा एयर फ़ोर्स 1 में दुबई रवाना हुई हैं। एयर फ़ोर्स 1 प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ होता है जी, और स्टेट की नुमाइंदगी करता है, रियासत पाकिस्तान की। उसमें रात एयर फ़ोर्स 1 में वो गए हैं, और मरीम साहबा और नवाज़ शरीफ साहब दुबई गए हैं, यूएई में,
اور اس میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، اور کہ جی یہ باقاعدہ طور پہ کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب ایئر فورس کے خصوصی طور پر دبئی روانہ ہوئی ہیں، اور دبئی میں 2 روز وہ قیام کریں گے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق دونوں جو ہیں وہ اپنے بیٹے یعنی جنید صفدر کی شادی ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں گئے ہیں، اور قریبی احباب کو ذاتی طور پر دعوت نامے دیں گے۔ یقیناً وہ چاہیں گے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی شادی میں، یعنی کہ ان کے بچوں کی شادی میں، اگر شیخ زید بن شیخ محمد بن زید جو آ سکتے ہیں، النہیان اماراتی صدر آ سکتے ہیں، تو پھر ان کے جنید صفدر کی شادی میں بھی آنا چاہیے۔ تو کوئی نہ کوئی شاہی مہمان آنے چاہیے، قطری مہمان آنے چاہیے، بحرین کے آنا چاہیے، سعودیہ کے آنے چاہیے، شاہی خاندانوں کے چشم و چراغ، شاہی خاندانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے ان شادیوں میں۔ اب اس میں وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ لیکن وہ اس کے لیے گئے ہیں یا اس کے لیے گئے ہیں، یہ ایک ریلیونٹ بات ہے کس کے لیے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایئر فورس ون میں گئے ہیں، اور ایئر فورس ون جو ہے وہ پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے۔ تو کیا ایئر فورس ون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ سندھ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان استعمال کر سکتے ہیں؟ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تو آپ سائیکل بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ان کا تو نام ہم لیتے ہی نہیں ہیں، اور وہ تو بیچارے، ان کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ملکی ہیں، یہ ایلین ہیں، اور ان کو تو آپ کسی بھی صورت میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے کہ یہ سسٹم کا چل چلاؤ ہے جی، اور یہ سسٹم اب چلنے والا نہیں ہے۔ تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس نے ڈھیر ہونا ہے۔ باقی یہ جو مذاکرات کا ڈور ڈالا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا ایک ہے جی ڈھکوسلا ہے مذاکرات کا۔ اس مذاکرات کو یوں سمجھیں کہ پانی میں یہ مدھانی ماری جا رہی ہے، اور پانی میں مدھانی آپ مسلسل مارتے جائیں، مسلسل جتنا مرضی مار لیں، اس میں سے مکھن نہیں نکلتا پانی میں سے، اور وہ ایک وقت کا ضیاع ہے، انرجی کا ضیاع ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ مذاکرات جب بھی ہوں گے، مذاکرات ہوں گے GHQ اور عمران خان کے درمیان، اور وہی مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی مذاکرات، یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں اور دکھاوے کی چیزیں ہیں، ایک کیا کہنا چاہیے کہ نتھنگ، ایک نظروں کا فریب نظر ہے، نظروں کا دھوکہ ہے، کیونکہ اسپیکر کے پاس کیا اختیار ہے، اور پرائم منسٹر کے پاس، اردلی سرکار کے پاس کیا اختیار ہے؟ ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مذاکرات کریں گے کیوں؟ کیونکہ مذاکرات عمران خان سے، PTI سے کرتے ہیں، اپوزیشن سے کرتے ہیں، مذاکرات کا مطلب ہے ان کا ڈکلائن، تو یہ کیوں اپنا کھیل خراب کریں گے؟ یہ تو تیل چھڑکنے والے ہیں، آگ بھڑکانے والے ہیں، یہ مذاکرات کرنے والے نہیں ہیں۔